हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम अश्लेषा नक्षत्र के बारे में बात करने वाले हैं। यानी अश्लेषा नक्षत्र में जो है वो जो भी बच्चा जन्म लेता है वो ज्यादातर सभी कार्यों में जो है सफल होने वाला होता है। ये नक्षत्र जो है वो 9वां नक्षत्र है। यानी ये कर्क राशि के अंतर्गत आता है, लेकिन इसका जो नक्षत्र स्वामी है वो बुध है। इस नक्षत्र में जो जन्म लेने वाले लोग होते हैं ना, वो बुध और चंद्रमा के जो है वो गुणों से प्रभावित होते हैं। यानी बुध जो है वो ज्ञान का कारक है ना? और ये लोग जो है कई बार बहुत अच्छे व्यवसाय में जो है वो चले जाते हैं। यानी ये लोग एक सफल व्यापारी बन सकते हैं, एक अधिवक्ता बन सकते हैं, भाषण की कला में जो है वो बहुत ज़्यादा निपुण हो सकते हैं। यानी दूसरों को जो है वो अपने वक्तव्य से जो है वो प्रभावित कर सकते हैं। यानी इनकी जो प्रभावशाली वाणी होती है वो जो है वो कई कार्य क्षेत्रों में जो है वो सफलता की द्योतक बनती है। यानी अपनी वाणी के माध्यम से ये कई कार्य क्षेत्रों में सफलता को प्राप्त करते हैं। यानी अपनी वाणी से दूसरों को इतनी जल्दी प्रभावित कर लेते हैं कि वो चीज़ जो है इन्हें जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता देती है। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो बोलने में बहुत चतुर होते हैं, साथ ही साथ काम निकालने में भी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। तो कई जगह पर ये लोग बहुत स्वार्थी भी बन जाते हैं और स्वार्थी होकर जो है वो अपने कार्यों को जो है वो सफलता तक ले जाते हैं। अगर हम यहाँ पर इनके 4 पदों की बात करें तो ये पहला पद जो होता है ना वो धनु नवांश में आता है। यानी उसको जो है वो बृहस्पति द्वारा जो है वो सहायता मिलती है। यानी बृहस्पति का जो प्रभाव है वो इन लोगों पर देखा जाता है। यानी ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत ही बुद्धिमान होते हैं और धन कमाने के लिए जीवन में नए-नए चीज़ों का जो है वो प्रयोग करते हैं। ऐसे लोगों को जो है दान करना, दूसरों की सेवा करना जो है वो ऐसे कार्य भी बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। यानी ऐसे लोग जो है वो इस तरीके के दान, धर्म, दया वाले जो कार्य होते हैं उनमें भी संलग्न रहते हैं। अश्लेषा नक्षत्र का जो दूसरा पद है, वो जो है वो मकर नवांश में आता है। तो ये जो है वो शनि के द्वारा जो है वो सपोर्ट किया जाता है, यानी शनि जो है वो उसके स्वामी हैं। तो ऐसे पद में जो है पैदा हुए जो लोग होते हैं, वो बहुत ही चतुर होते हैं, चालाक होते हैं। चालाक से मतलब किसी को धोखा देने के लिए नहीं होता हमेशा, कभी-कभी जो है व्यक्ति अपनी जो है कार्यों को सफलतापूर्वक कर सके, उसके लिए भी हम उस चीज़ का चालाकी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। यानी स्मार्टनेस भी आज के टाइम में हम उसे कह सकते हैं कि अगर आपको अपना कोई कार्य करना है तो उसके लिए आपको अपनी बुद्धि का सही तरीके से प्रयोग करना है, ताकि आपका कार्य भी अच्छे से हो जाए और किसी को भी उस चीज़ की भनक भी ना लगे और बुरा भी ना फ़ील हो। सकते हैं कि ऐसे लोग अपना फ़ायदा उठाने के लिए किसी का इस्तेमाल करने से भी ज़्यादा हिचकिचाते नहीं हैं। समय आने पर जो है वो लोग अपना जो है कार्य को प्राथमिकता देते हैं और वही शायद आज के समय की ज़रूरत भी है। तो इसलिए ऐसी कोई गलत स्थिति नहीं है जहाँ पे कि हम उन लोगों को गलत कहें, क्योंकि स्मार्टनेस जो है वो आज के समय की जो है वो आवश्यकता है। अगर हम अश्लेषा के तृतीय चरण की बात करें तो ये कुंभ नवांश के अंतर्गत आता है। यानी यहाँ पर भी जो है वो शनि द्वारा ही ये शासित होता है। यानी इस नक्षत्र में पैदा होने वाले जो लोग होते हैं ना, वो थोड़े गुप्त स्वभाव के होते हैं। वो अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। यानी अपनी जो भी योजनाएँ होती हैं, अपनी जो भी कार्य करने का प्लान होता है उनका, उसके बारे में वो लोगों के साथ बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को कई बार जो है स्किन संबंधी रोग होने की ज़्यादा स्थिति बन जाती है, तो इनको जो है स्किन एलर्जी से बचना चाहिए, उसके लिए जो है इन्हें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। हम अश्लेषा नक्षत्र के चतुर्थ पद की बात करें, तो ये मीन नवांश में आता है, यानी यहाँ पर भी जो है गुरु का प्रभाव इन लोगों पर देखने को मिलता है। यानी इस पद में जो पैदा होने वाले लोग होते हैं, वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल किस्म के होते हैं। यानी वो लोग अपनी ड्यूटी से जो है वो कभी घबराते नहीं हैं, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ जो है वो कार्य करना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को जो है अपनी मदर से और मदर की तरफ के लोगों से जो है वो धन और खुशी जो है वो बहुत ज़्यादा प्राप्त होती है।
अब अगर हम यहाँ पर जो है सामान्य रूप से अश्लेषा में जन्म लेने वाले पुरुषों का व्यक्तित्व कैसा होता है, अगर इसके बारे में चर्चा करें, तो जो है हम कह सकते हैं कि अश्लेषा में जन्मे जो पुरुष हैं, उनको समझना थोड़ा-सा कठिन होता है। यानी ये लोग बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, बहुत ही चालाक होते हैं, है ना? अपनी सिचुएशंस को कैसे चेंज करना है, अपने समय के हिसाब से जो है किस तरीके से फ़ायदा उठाना है, इनको बहुत अच्छे से आता है। यानी इनके पास एक व्यावसायिक दिमाग होता है, यानी वो एनर्जी होती है जहाँ पर ये बिज़नेस जो है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं और उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि समय की अनुकूलता को देखकर किस तरीके से व्यवहार करना है, किस तरीके से उसका फ़ायदा उठाना है, अपॉर्च्युनिटीज़ को किस तरीके से ग्रैब करना है, ये सारी चीज़ें इनके अंदर बहुत अच्छे से विद्यमान होती हैं। मतलब कह सकते हैं कि इनका दिमाग जो है ना वो पूरा एक बिज़नेसमैन वाला दिमाग होता है और ये उसी नज़रिए से जो है वो चीज़ों को देखना, सोचना, समझना पसंद करते हैं और उसी के बेस पर जो है ये अपने जीवन में बहुत सक्सेसफुल पर्सन बन जाते हैं। इनका व्यक्तित्व जो है ना वो 2 तरीके का देखा जा सकता है, यानी इनकी जो जो पक्ष है, अगर हम इनके आंतरिक पक्ष की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा स्वार्थी दिखाई देता है, यानी सिर्फ़ अपने बारे में सोचकर ही वो चीज़ों को करता है, कार्यों को करता है, अपने लाभ के बारे में जो है वो ज़्यादा ध्यान रखता है, अपने सक्सेस को जो है वो प्राथमिकता देता है। लेकिन वहीं इनके बाहरी पक्ष की बात करें तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा दयालु दिखता है, हमेशा दूसरों की मदद करने वाला लगता है ना? तो इनके जो है 2 तरीके का व्यक्तित्व जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन नॉर्मली कहा जाए तो ये लोग बहुत ज़्यादा अपने ऊपर जो है वो फ़ोकस्ड होते हैं, यानी सेल्फ सेंटर्ड टाइप का इनका बिहेवियर होता है। तो इनका पूरा जो फ़ोकस होता है ना वो अपने कार्य, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए होता है। ये बहुत ज़्यादा जो है वो दिमाग और एनर्जी जो है वो दूसरों के लिए यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे लोगों का मानना होता है कि अगर वो खुद जो है सक्सेसफुल बनेंगे, खुद जो है वो चीज़ों को अपने लिए इकट्ठा कर पाएँगे, तभी शायद वो दूसरों की मदद करने में जो है सक्षम हो सकते हैं। जब उनके पास खुद ही जो है चीज़ें नहीं होंगी, उनके कार्य अच्छे से नहीं होंगे या पैसा अच्छे से नहीं कमाएँगे, तो वो जो है वो किस तरीके से जो है दूसरों की हेल्प कर पाएँगे। तो इनके लिए इनकी सोच ऐसी होती है कि अगर आपको लाइफ़ में दूसरों के लिए कुछ करना है, तो उसके लिए सबसे पहले अपने आप की सफलता को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सफल होकर जो है जीवन में धन कमाएँगे, तभी जो है आप दूसरों को प्रेरित कर पाएँगे, दूसरों को रास्ता दिखा पाएँगे, दूसरों की हेल्प कर पाएँगे। तो इसलिए इनकी प्राथमिकता जो है वो सिर्फ़ अपने ऊपर केंद्रित रहती है। अश्लेषा नक्षत्र में पैदा होने वाले जो पुरुष हैं, वो ज़्यादातर जो है क्रिएटिविटी वाले कामों से अगर जुड़े हुए होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। यानी उनके जो कार्य होते हैं, उसमें जो है कहना चाहिए आर्ट और कॉमर्स का जो है वो यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। यानी ये लोग जो है वैसे तो विज्ञान में भी बहुत अच्छे होते हैं, पर ये अपने बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाने में यानी किसी न किसी तरीके की क्रिएटिविटी को अगर जोड़ लेते हैं, तो वो और भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। ऐसे लोग जो है जीवन में आगे बढ़ने के लिए दूसरों पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं। ये लोग अपने लिए, खुद के लिए खुद कुछ ऐसा करना चाहते हैं, जिससे कि ये जीवन में बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो आगे बढ़ सकें। इनको बहुत ज़्यादा दूसरों पर डिपेंड रहना पसंद नहीं होता या दूसरों का इंटरफेरेंस जो है वो भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता है। ऐसे पुरुष अगर व्यवसाय में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है, परंतु उन्हें ऐसे में अपनी वाणी पर जो है वो थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कई बार जो है वो वाणी की वजह से जो है वो मात खा सकते हैं, इनको चीज़ों में भारी नुकसान हो सकता है। तो 35 साल की एज तक उनकी स्थिति ऐसी हो सकती है जहाँ पर कि वो लोगों से जो है वो धोखा खा जाएँ। तो इसलिए यहाँ पर इनको जो है वो अपनी हर बात जो है, हर योजना किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए, दूसरों पर बहुत ज़्यादा बिलीव करके जो है हर बात दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। अपनी योजनाओं को सफलता देने के बाद यानी सार्थक कर लेने के बाद ही इनको दूसरों के साथ चीज़ें शेयर करनी चाहिए। 35 साल के बाद जो है इनका व्यवसाय बढ़ना शुरू हो जाता है और उसमें इन्हें सफलता भी प्राप्त हो जाती है, यानी उसके बाद जो है कोई इन्हें रोक नहीं सकता। अश्लेषा में जन्म लेने वाला जो पुरुष है, वो एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर बन सकता है क्योंकि वो अपनी सभी ज़िम्मेदारियों को जो है वो
पूरी अच्छी तरीके से निभाने में जो है वो सक्षम होता है। यानी चाहे उसके पेरेंट्स हों, चाहे उसकी वाइफ हो, बच्चे हों, सबके प्रति जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उसको निभाने में वो कभी भी कतराता नहीं है या उनसे भागता नहीं है, बल्कि बहुत समझदारी के साथ उन सबको जो है वो साथ लेते हुए आगे बढ़ता है। उन सबकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको भी वो पूरे अच्छी तरीके से जो है वो निभाने का प्रयास करता है कि आपके पार्टनर को आपको समझने में जो है थोड़ी दिक्कतें आएँ, क्योंकि जिस तरीके का आपका व्यक्तित्व होता है, आपकी सोच, आपके तौर-तरीके होते हैं, उससे समझने में जो है वो सामने वाले को समय लग सकता है। लेकिन जैसे-जैसे जो है वो समय बीतेगा, दी चीज़ें उसको समझ आने लगेंगी, तो आपका रिश्ता जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और वो एक खुशहाल जो है वो मैरिड लाइफ़ आप व्यतीत कर सकते हैं। ऐसे लोगों को ना बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत होती है। यानी ऐसे लोग जो है अगर एक्टिव रहते हैं अपनी लाइफ़ में, मेहनत से कार्य करते हैं, चीज़ों के प्रति जो है वो सजग हैं, तो ऐसे लोग जो है वो ज़्यादातर किसी बड़ी बीमारी के शिकार जो है वो नहीं होते हैं। बस इनको जो है क्योंकि कामों की तरफ इनका बहुत ज़्यादा ध्यान होता है, सक्सेस की तरफ ये बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेरित रहते हैं। ऊपर से जो है ज़िम्मेदारियों को उठाने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। तो इसलिए कभी-कभी जो है ये इमोशनली कह लीजिए या मानसिक रूप से ये कभी-कभी थकान जो है वो महसूस करने लगते हैं। यानी फ़िज़िकली ये हमेशा एक्टिव रहते हैं, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन इमोशनली कह लीजिए या मन से जो है ये कभी अपने आप को थका हुआ महसूस कर सकते हैं। अगर देखें तो इनको अगर छोटी-मोटी बीमारियाँ जैसे कि ये जॉन्डिस है या पेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं या पैरों, घुटनों का दर्द है, ये जो है कभी-कभी बीच-बीच में बने रह सकते हैं। तो अगर ये लोग छोटी-मोटी ये जो प्रॉब्लम है वो अगर उन पर जो है एक्शन ले लेंगे तो वो प्रॉब्लम जो है वो जल्द ही सॉल्व हो जाएँगी। अब अगर हम जो है श्लेषा नक्षत्र में जन्म लेने वाली फीमेल की बात करें ना, तो ऐसी लेडीज़ जो होती हैं, वो बहुत ज़्यादा देखभाल करने वाली होती हैं, यानी बहुत ही केयरिंग होती हैं, है ना? कई बार जो है इनमें आत्म नियंत्रण की कमी देखी जाती है या जब जीवन में जो है लक्ष्य को प्राप्त करने की बात आती है, तो ये कई बार जो है वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड नहीं रह पाती हैं। इस वज़ह से जो है इनके कार्यों को जो है वो मूर्त रूप मिलने में समय लग जाता है, यानी सक्सेस में जो है वो इनको टाइम लग जाता है। अगर ऐसी महिलाएँ जो हैं वो बाहरी जो लोग डिस्टर्ब करते हैं या बाहरी सिचुएशंस जो इंसान को प्रभावित करती हैं, अगर ये इनसे विचलित ना होने वाली जो अपनी एनर्जी है उसको डेवलप कर लें, लोगों से प्रभावित ना हो, तो लोगों को अगर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दें, उससे ज़्यादा जो है वो अगर फ़ोकस्ड रहें अपने काम को लेकर, तो ये जो है अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। यानी इन्हें फिर सफल होने से जो है कोई रोक नहीं सकता। सक्सेसफुल होने में जो समय इनको लग रहा होता है, वो समय जो है वो बैलेंस हो जाता है और ये जीवन में सफलता को प्राप्त कर लेती हैं। इस नक्षत्र में पैदा होने वाली जो स्त्रियाँ हैं, वो जनरली जो है वो बहुत शर्मीली प्रकृति की होती हैं, तो बहुत जल्दी जो है वो लोगों के साथ मिक्स नहीं होती हैं। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना बड़ी जल्दी जो है घुल-मिल जाते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन ये इन लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि इन लोगों के अंदर एक हिचक होती है इसलिए ये बहुत जल्दी लोगों के साथ घुलती-मिलती नहीं है। अपनी बातें जो हैं वो दूसरों के साथ शेयर नहीं करती हैं। इनको एक संकोच वाली स्थिति में जो है कई बार पाया जाता है। ऐसी स्त्रियाँ जो हैं वो तर्कपूर्ण भी होती हैं। तो समय के साथ जब वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बाहर लोगों के सामने रखना शुरू करती हैं, तो जो है वो कभी अपनी बातों से पीछे नहीं हटती हैं, अपनी बातों को जो है वो छोटा नहीं होने देती हैं। यानी इन्हें वो तर्क करना आता है जहाँ पर जो भी बात एक बार ये कह देती है ना, तो उसको वो प्रूव करके ही रहती हैं। यानी जब तक सामने वाले उन्हें मान नहीं लें, तब तक वो जो है वो तर्क देना नहीं छोड़ती। इनको पता भी हो कि ये जो बोल रही हैं वो बात सही नहीं है, गलत है, पर उसके बाद भी उनके पास उसका हर जवाब जो है वो मौजूद होता है और वो किसी न किसी तरीके से उस बात को साबित करके ही मानती हैं। तो इस कार्य के लिए हम उनसे कह सकते हैं कि भई उन लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, अपनी गलती को, अपनी गलत बात को एक्सेप्ट करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, सीखना समझना चाहिए, है ना? क्योंकि ये चीज़ जो होती है ना कि जो चीज़ तर्क के बजाय कुतर्क जैसी लगने लगे, तो वो चीज़ जो है आपकी रिस्पेक्ट को भी खत्म कर सकती है और आपके प्रति लोगों के प्यार को भी कम कर सकती है। तो इसलिए इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे, तो आप जीवन में जो है वो सक्सेसफुल हो सकती हैं।
ऐसी जो महिलाएँ होती हैं वो बहुत ही अच्छे जो है वो बिज़नेस संबंधी कार्य कर सकती हैं, यानी कोई भी उत्पादन का जो कार्य होता है, फिर किसी चीज़ का जो है प्रोडक्शन से संबंधित अगर कोई ऐसा बिज़नेस है, अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेने वाली जो महिलाएँ हैं, वो जो है प्रोडक्शन के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य कर सकती हैं। यानी ये लोग जो है वो प्रशासन के साथ जो है मिलकर भी कार्य कर सकती हैं, उसका भी उनके ग्रुप का भी एक हिस्सा जो है वो बन सकती हैं। ये अगर पढ़ी-लिखी बहुत ज़्यादा ना भी हो ना, तब भी उनके अंदर वो हुनर होता है कि ये अपने आप को जो है बिज़नेस में सफल करवा सकती हैं। यानी अगर ये कोई छोटा-मोटा बिज़नेस भी डाल लेंगी ना, तो धीरे-धीरे करके वो उस ऊँचाइयों तक उसको ले जा सकती हैं, जहाँ पर कि एक पढ़ा-लिखा व्यक्ति भी कई बार नहीं पहुँच पाता। 40 साल की उम्र के बाद जो है इनका कार्य जो है वो तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसी महिलाएँ जो हैं वो जल्दी रिटायरमेंट लेने में बिलीव रखती हैं, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक काम करना उन्हें पसंद नहीं होता। यानी ये लोग अपना एक बार उन्होंने सक्सेस प्राप्त कर ली, पैसा अर्न कर लिया, अपनी पोज़ीशन बना ली, उसके बाद वो आराम से बैठकर जो है ज़िंदगी को एन्जॉय करने में विश्वास रखती हैं। तो इसलिए ये चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें और उसके बाद उस चीज़ का जो है वो अच्छे से एन्जॉय करें। तो इसलिए जो है ये लोग जल्दी ही रिटायरमेंट लेके जो भी इन्होंने अपना अर्न किया है उसके साथ जो है वो पूरी विलासिता वाला जीवन जीना पसंद करती हैं। ऐसी जो फीमेल हैं वो अपने परिवार के प्रति जो है वो काफ़ी समर्पित होती हैं, यानी वो अपने पति और बच्चों का तो ध्यान रखती ही है, साथ ही ससुराल वालों के साथ भी उनका एडजस्टमेंट बहुत अच्छा होता है और वो जो है वो एक आनंद वाला जीवन जो है वो अपने परिवार के साथ व्यतीत करती हैं। वे अपने परिवार से मिलने वाली स्वतंत्रता के ऊपर भी काफ़ी निर्भर करती हैं, क्योंकि उनके परिवार के द्वारा जो स्वतंत्रता उन्हें प्राप्त होती है, उसी के अनुसार वो जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करती हैं। ऐसी स्त्रियाँ जो हैं अपने पिता से जो है वो काफ़ी अटैच होती हैं, मदर से ज़्यादा उनका लगाव जो है अपने पिता के साथ होता है। अगर हम अश्लेषा नक्षत्र की महिलाओं की बात करें ना, तो वो पुरुषों से भी कहीं ज़्यादा एक्टिव होती हैं। यानी अ, उनके अंदर वो फुल एनर्जी होती है, जहाँ वो अपनी एनर्जी का प्रयोग करके जो है वो अपने जो है कार्यों को जो है वो सफल बनाती हैं। अगर ऐसी महिलाओं के स्वास्थ्य की बात की जाए तो कई बार वो लोग जॉन्डिस का जो प्रॉब्लम है या पेट से संबंधित जो रोग हैं, हिस्टीरिया आदि जो दौरे पड़ जाते हैं लोगों को, उससे संबंधित जो परेशानियाँ हैं, इससे जो है वो ये लोग कई बार पीड़ित रहती हैं। कई बार नर्वस ब्रेकडाउन की भी प्रॉब्लम जो है देखने को मिल सकती है। तो इसलिए जो है इन्हें थोड़ा-सा अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। अपनी मेहनत पर विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन उस मेहनत के साथ-साथ इन्हें आराम की भी आवश्यकता पड़ती है। अगर ये थोड़ा-सा अपने ऊपर भी ध्यान देंगी, तो ये इस तरीके की प्रॉब्लम से जो है वो बच सकती हैं। तो दोस्तों ये थी जो है वो श्लेषा नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाओं और पुरुषों की जो है व्यक्तित्व की कहानी, यानी किस तरीके के वो लोग होते हैं, किस तरीके का व्यवहार करते हैं और जो चारों उनके पद हैं, उसमें जो लोग पैदा होते हैं, उनमें किस-किस तरीके की भिन्नता देखने को मिलती है। आई होप श्लेषा नक्षत्र से संबंधित ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे इसी तरह प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।